राधे राधे सभी को, हरे कृष्णा। आज हमारे से प्यारे से गोपाल जी केशव। कल गर्मी लग रही थी, 2 दिनों से इनका बहुत हेवी श्रृंगार कर दिया था हमने, क्योंकि हम इनका ऐसा श्रृंगार करते नहीं हैं। कुछ ड्रेस भी फ्रॉक वाली पहन ली थी इन्होंने, तो इनको गर्मी बहुत लग रही थी। और वैसे यहाँ पर भोपाल में 2 दिनों से पानी नहीं गिरा, बारिश ही नहीं हुई, तो यहाँ पर बहुत गर्मी है। तो जब हमें गर्मी लग रही है तो फिर ये तो बाल गोपाल है, इनको भी लग रही होगी, और हेवी श्रृंगार के साथ तो और ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो हम मार्केट से ऐसे दुपट्टे लेकर आए थे, चुनरी टाइप का, कुछ छोटे छोटे से होते ना स्टॉल टाइप के, वो लेकर आए थे। तो आस्था और ये तो बोल रहे थे क्यों ले रहे हो, अच्छे नहीं लग रहा है, पर हमने कि ले लेते हैं, कुछ भी काम में आ जाएंगे घर पर। तो बस कल वॉश किए थे, ये सूख गए, और नाइट में लड्डू को उड़ा दिया हमने, गर्मी थी। तो ये थोड़े से कॉटन के भी हैं, सूती टाइप के, तो गर्मी थी इसलिए इनको ये नाइट में ये उड़ा दी। इनको इतने पसंद आए कि सुबह इनको हमने यही ड्रेस पहना दी। सबसे पहले उठे और फिर इनको भोग प्रसादी अर्पण की, मिल्क की, और फिर देखो कहते भैया हमको तो यही पहनना है। और ये प्यारा सा श्रृंगार किया इन्होंने, और पगड़ी नॉर्मल सी पगड़ी बांधी है, क्योंकि बनवा ही नहीं रहे थे। वो है ना सन ऑफ सरदार, वैसे दिख रहे हैं कुछ कुछ। और ये छोटू कुछ थोड़ा सा अलग हो गया, इसलिए अलग हो गया क्योंकि बाबू पीलो कवर रख दिए हैं यहाँ पर, तो छोटू हमारा बाबू अलग से। देखिए ये ना, ये पिन हमने यहाँ रख कर भूल गए, और जब से हमने इनका श्रृंगार का किया था तो मंदिर वाले कमरे से लेकर आए थे, और हम तो भूल गए, और हमने सब में ढूंढ लिया कि ये कहाँ गया, और ये हमको यहाँ पर मिला। मतलब ये नटखट की कुछ लीला होगी, इसे ये नहीं लगाना है, गर्मी है ना इसलिए। तो बस फिर ये नॉर्मल मोरपंख लगा दिया, और दही और शक्कर का भोग प्रसादी लगा दिया था। और आज युगल सरकार के श्रृंगार नहीं किए, क्योंकि इतना मनमोहक श्रृंगार रूप है प्रभु का कि मन ही नहीं हुआ करने का। और फिर टाइम भी बहुत लगता है, कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं हमको श्रृंगार करने में, क्योंकि श्रृंगार इतनी आसानी से नहीं होता है, क्योंकि ये इनकी इतनी कुछ लीलाएं होती हैं। हमारे कान्हा जी की, ये कान्हा जी जो है ना हमको बहुत परेशान करते हैं, पता, कभी कुछ इयररिंग्स गिरा लेते हैं अपने बार बार, कभी ये मोर पंख वाला घुमा लेंगे, कभी सर का घुमा लेंगे, कभी मुरलिया, कभी मैं क्या बोलूँ, कभी जो पैरों की पायल है ना, ये तो कभी चेंज ही नहीं करवाते। पर कल मैंने चेंज कर दी, और ड्रेस पहनने में इनके इतने नाटक हैं। ड्रेस भी इनकी थोड़ी सी, जो कुर्ता था ना वो थोड़ा सा बड़ा बन गया था, तो फिर इसको मैंने फोल्ड करके पहना दी। और आस्तीन भी देखिए कितनी बड़ी थी, तो वो भी ठीक से पहना दी। और ये जो सारा सेटअप करने में भी, जमाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब श्रृंगार ही नहीं होता है, श्रृंगार के बाद भी, मंदिर में बिठाने के बाद भी, जैसे ये कुछ मैंने अलग से लगाया है, ये ना कल की थी, ये अलग से लगाई, ये सब करने में बहुत टाइम लगता है। और मेरी प्यारी सी लाडो रानी इनको देखिए, बहुत दिनों बाद नथनी पहनाई थी, तो ये बार बार जो है ना नथनी भी निकाल रही है अपनी। और बस जब भी वीडियो बनाती हूँ तो देखती तो नथनी मिलती ही नहीं है, फिर से लगाना पड़ता है मुझे। और ये प्यारी सी सुंदर सी ड्रेसेस, और ये इनका रानी हार जो नानी ने बनाया है। थक गए हम तो बोलते बोलते। चलिए, जय श्री कृष्णा। और अभी थोड़ी देर से भोग प्रसादी भी बताती हूँ, भोग प्रसादी बन गई है मेरी, तो मैं वो भी बताती हूँ। और आज बन रही है कड़वी सी करेली की सब्जी, जो ठीक है, बस हमको तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, पर मन है खाने का तो बनाना तो पड़ेगा ही ना। और इसमें ना करेले जो हमने तल के रख लिए, बेसन नहीं है अभी, तो फिर बेसन आ जाए पहले तो फिर भरमा करेले बनाएंगे। और आटा भी गूंद लिया है, बस सभी लोग आ जाएंगे तो गर्मा गर्म चापाती बनाएंगे। और इसके बाद मतलब हमको बहुत सारा टाइम बच गया था, टाइम ऐसे बच गया कि सब लोग, अभी कोई है नहीं खाना खाने के लिए, तो इस बीच हम खाना बनाते नहीं हैं। तो हमने किया, क्या करें, सुबह मॉर्निंग वॉकिंग हो नहीं पाई, क्योंकि कल बहुत थक गए थे हम, तो सुबह टाइम नहीं मिल पाया, लेट उठे, 6:30 के समथिंग उठे थे, तो उसमें आस्था का लंच भी बनाना था, तो हम कर ही नहीं पाए। बस 10 मिनट के लिए टेरिस पर गए थे, तो थोड़ा सा घूमा बस, और फिर उसके बाद है ना आस्था का लंच बनाया, घर के सारे काम के। और हाँ दोस्तों, घर के सारे काम भी मैं ही करती हूँ, आप लोग ये मत सोचना कि घर पे कोई सर्वेंट आता है करने के लिए। सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन,
जो भी घर के सारे काम होते हैं ना हाउस वाइफ के, टोटल सारे मैं ही करती हूँ। मेरे घर पर कोई भी नहीं आता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बुलाती हूँ किसी को, क्योंकि मैं है ना, ये मेरा प्यारा सा मंदिर है और पता नहीं कौन कैसा काम करेगा, तो वो हमको समझ में भी नहीं आता। तो जब हमको टाइम मिलता हम वैसा काम कर लेते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा करेंगे योगा। आज सबके साथ अपने योगा की वीडियो कुछ थोड़ी सी क्लिप बनाई है, वो शेयर करते हैं हम सभी के साथ। हेलो गाइस, चलो कुछ अपने सुनते हैं, कुछ हम अपने सुनाते हैं। हम जैसी बेचारी हाउस वाइफों की कहानी, जो दिन भर थक कर काम करती हैं और बस अपने लिए कुछ भी टाइम नहीं निकल पाती है। और बस घर पे सब लोग कहते हैं दिन भर क्या करती हो, सारा दिन भर मोबाइल चलाती है, कुछ काम नहीं करती हो। उन्हें कौन बताए कि हम सारा घर जो है ना हम ही संभालते हैं, हमारे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और अगर जिस दिन हम नहीं होंगे उस दिन घर संभालने वाला भी कोई नहीं होगा। मतलब एक से छोटा काम सारा हम दिन भर लगे रहते हैं करने के लिए। और बस सब लोग जब आते हैं तब यही कहते हैं कि सारा दिन भर तुम आखिर करती क्या हो। ये मेरी कहानी नहीं है, हर एक लेडीज़ की कहानी है, जो शादी के बाद सभी के साथ ऐसा होता है और बेचारी बनकर रह जाती है घर की उलझनों में। मेरी जैसी काम वाली बाई की तरह भी दिखती है कभी कभी, क्योंकि मुझे तो टाइम भी नहीं मिलता है रेडी होने का। कभी कभी जब इच्छा होती है, मन होता है अंदर से, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का सा श्रृंगार कर लेती हूँ, वो भी वीडियो शूट के लिए। वैसे तो नॉर्मल सी गाउन बेकार सी कुछ गंदी सी पुरानी सी सब चलती है मेरे लिए, क्योंकि सिंपल सी सादगी सी मुझे रहना अच्छा लगता है, और जिसमें कोई दिखावा ना हो, सिंपल सी लाइफ मेरी। कान्हा की भक्ति के साथ वो मेरी जो भी कान्हा की, कृष्णा जी, लड्डू गोपाल की जो भी वीडियो आएंगी, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं दिखाई जाएगी जो अलग से कुछ होगा। जो हम सेवा करते हैं सिर्फ वही दिखाएंगे, कुछ ऐसा नहीं दिखाएंगे कि हम नहीं कर पाते हैं और बस सिर्फ वीडियो शूट करने के लिए वो दिखाते हैं। चलिए ठीक है, ये तो सब डेली की बातें हैं, पर योगा हमने इसलिए स्टार्ट किया है करना, क्योंकि थोड़ा सा वेट हमारा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा वेट जैसे पहले थे हम वेट वैसा पहले की तरह हो गया है। और बॉडी फिट करने के लिए वेट लॉस तो ज़्यादा होगा नहीं हमारा, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी ऐसी है, थोड़ा सा कुछ भी इफ़ेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट होता है तो बॉडी फूल जाती है। वो बाकी वैसा ऐसा कुछ है नहीं बॉडी में। थक भी जल्दी जाते हैं काम करने पर भी, और अभी डॉक्टर ने कुछ प्रॉब्लम भी बताई थी बॉडी में बहुत सारी, तो इसलिए उन्होंने वेट मेंटेन करने के लिए भी बोला है कि योगा भी करना बेस्ट है, और थोड़ी सी वॉकिंग वगैरह सभी चीज़ें। खाने का तो ज़्यादा कुछ बताया नहीं, क्योंकि हमारा तो खाना नॉर्मल ही रहता है, पर सब सारी हाउस वाइफ का हमारी तरह हाल हो जाता है। कुछ ऐसी होती हैं जो शुरू से केयर करती हैं अपनी, तो वो एंड तक ठीक रहती हैं, पर हमने तो शुरू से कभी कुछ किया ही नहीं, अपना ध्यान ही नहीं रखा। आज जब ध्यान रखने की बारी आई तो बस वो कंडीशन ही नहीं रही कि हम अपना ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब सब कुछ होता है तब शरीर स्वस्थ नहीं होता है, और जब शरीर स्वस्थ होता है तो कुछ भी नहीं होता है। ये मैंने अपनी योगा की नॉर्मल सी वीडियो बनाई है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस घर पर मैं यूट्यूब से ऐसे एक सर की, जय सर योगा हैं, उनकी क्लास देखती हूँ, लाइव क्लास चलती है उनकी कभी कभी, बस वही क्लास अटेंड कर लेती हूँ। और ये योगा करके मैं पहले भी बहुत ज़्यादा फिट हो गई थी, मतलब बॉडी टोन तो हो जाती है मेरी जल्दी। वेट लॉस भी मुश्किल से 2, 3, 5 किलो तक तो कम कर सकते हैं अपन, पर अगर कोई अच्छे से वेट लॉस करना चाहता है तो उसे डाइटिंग भी करना पड़ेगा, और हमारे इसमें तो डाइटिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हम तो सिंपल नॉर्मल से सिर्फ योगा करते हैं, बाकी कुछ भी नहीं करते हैं। तो चलिए, आज मैंने अपनी छोटी सी योगा क्लिप आप सब लोगों के साथ शेयर की है, और जो भी करना चाहता है वो कर सकता है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी सर की, और अगर कोई अच्छे से करेगा तो 1 महीने में उसका 5 किलो से 10 किलो वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ओके फ्रेंड्स, ज़्यादा तो हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और हम थक भी गए हैं, तो ठीक है सभी